नमस्कार दोस्तों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की भारत की जलवायु उससे संबंधित मूल तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर प्री परीक्षा में आते हैं। पीसीएस से लेके बीपीएससी, आईएएस सभी परीक्षाओं में जलवायु से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, तो हम भारत के संदर्भ में भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। ठीक, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिभाषा के स्तर पे आपसे जब प्री मेंस में जलवायु या मौसम पूछे तो थोड़ी सी परिभाषा इन शब्दावलियों की लिखनी ज़रूरी होती है। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। यह एक दिन, एक सप्ताह के आधार पर भी निकाला जाता है इसके आंकड़े। ठीक, जलवायु मौसम का ही लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत जो निकाला जाता है उसे जलवायु कहा जाता है। यह सामान्यतः 20-25 वर्ष, 50 वर्ष के आधार पे निकाला जाता है। और मानसून क्या है? ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में जो उलटफेर होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मानसून। भारत की जलवायु क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उष्ण मानसूनी जलवायु है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भारत की जलवायु के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जलवायु कैसी है। खास करके उत्तर प्रदेश बीपीएससी में पूछा ही जाता है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उष्ण मानसूनी। भारत की जलवायु की विविधता क्या है? भारत में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं पवनों की गति, आर्द्रता, वर्षण आदि में क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलता है। क्षेत्रीय अंतर मिलता है। जो कश्मीर में होगा वो कन्याकुमारी में नहीं होगा, जो गुजरात में होगा वो पूर्वोत्तर में नहीं होगा। आपके पड़ोसी राज्यों में देखेंगे तो परिवर्तन देखने को मिलता है। आपके उत्तर प्रदेश पूरब में ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कम होती है। राजस्थान का आप देखेंगे, मध्य प्रदेश का देखेंगे। तो पूरे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो इन आधारों पे परिवर्तन देखने को मिलता है। तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, पवनों की गति, आर्द्रता, वर्षण और क्षेत्रीय स्तर पे अंतर मिलता है। जैसे पश्चिम में देखें तो गर्मियों में तापमान 55 डिग्री पहुंच जाता है। लेह में उस समय -45 होता है। चुरू राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में 19 डिग्री रहता है उसी समय, एक ही समय की बात है। और तिरुवनंतपुरम चेन्नई में सर्द रात भी जब सर्दी पड़ती है, जब उत्तर भारत में 5, 10, 8, 9 का डिग्री टेम्परेचर होता है तो चेन्नई में 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है? देखिए, अवधि के आधार पर लेंगे तो मौसम अल्पकालिक है, दिन और सप्ताह के आधार पर निकाला जाता है। जलवायु दीर्घकालिक है, सामान्यतः 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के एक औसत निकाल के जलवायु का निर्धारण किया जाता है। स्वरूप, मौसम क्षणिक होता है, जलवायु दीर्घकालिक होती है। परिवर्तन, मौसम में रोज परिवर्तन हो सकता है, सुबह का मौसम कुछ होगा, शाम का कुछ होगा। जलवायु धीरे धीरे बदलती है। ठीक, उदाहरण जैसे आज सुबह बारिश हुई, दिन में धूप निकल आई, तो आज बारिश हो रही है, आज तापमान 32 डिग्री है। किसी भी क्षेत्र में मानसून की प्रधानता रहती है जलवायु के आधार पर। दैनिक तापांतर देखिए, भारत के संदर्भ में केरल और अंडमान में दिन रात का तापांतर केवल 7 से 8 डिग्री होता है। वहीं थार मरुस्थल में देखेंगे आप, राजस्थान के थार मरुस्थल में तापांतर 15 से 20 डिग्री देखने को मिलता है। दिन और रात के टेम्परेचर में इतना अंतर देखने को मिलता है, 15 से 20। और केरल अंडमान में देखेंगे 7 से 8 डिग्री। वर्षा का अंतर, हिमालय में वर्षण किससे होता है? हिमपात के रूप में। जो वर्षा होती है वह हिम के रूप में होती है, बर्फ के रूप में। देश के अधिकांश भागों में वर्षा बूंदों के रूप में होती है, जल के रूप में। चेरापूंजी मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। कुल राष्ट्रीय औसत का वर्षा में देखेंगे तो जैसलमेर में सबसे कम होती है, मौसिनराम में सबसे अधिक होती है। भारत की जलवायु में एकरूपता का आधार क्या है? मानसूनी प्रकृति है, लेकिन क्षेत्रीय विविधता
तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता आदि के कारण भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, मौसम क्या है? अल्पकालिक है। जलवायु क्या है? दीर्घकालिक है। मानसून में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उलटफेर होता है या परिवर्तन होता रहता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी। ठीक, तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता आदि के आधारों पर क्षेत्रीय विविधता भारत में देखने को मिलती है। तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम होता है, अर्थात समुद्री क्षेत्रों में देखेंगे गुजरात से लेके आपके बंगाल की खाड़ी में बंगाल तक, यहाँ जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पे दैनिक तापांतर कम होता है। मरुस्थली आपके राजस्थान बेल्ट में सबसे ज़्यादा तापांतर देखने को मिलता है। ठीक, हिमालयी क्षेत्र में जो वर्षा होती है हिमपात के रूप में होती है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर राज्यों में पूछे, ध्यान रखिएगा, मोहसिन राम चेरापूंजी मेघालय में है। मेघालय मेघ का आलय, जहाँ मेघों का निरंतर आवागमन होता रहता है उसे मेघालय कहा जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला राज्य है और स्थान के आधार पे मोहसिन राम। ठीक, और जैसलमेर राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जान लीजिए, याद रख लीजिए, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक, भारत की मानसूनी प्रकृति जलवायु एकरूपता लाती है। भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर में जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। भारत में तापमान का चरम सीमा या चरम बिंदु पश्चिमी मरुस्थल में देखने को मिलता है। लेह में उसी समय माइनस में टेम्परेचर रहता है। केरल, अंडमान में दैनिक तापांतर कम होता है, लेकिन थार में सर्वाधिक होता है 15 से 20 डिग्री तक। चेरापूंजी और मोहसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जब इसको लिखिए तो ये ध्यान दीजिए, पहले आप एक भूमिका लिखने के बाद, भारत की जलवायु अनेक भौगोलिक कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक अलग अलग क्षेत्रों में तापमान, वर्षा, दाब, पवनों की दिशा, ऋतुओं के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उसके बाद डायग्राम बना के आप इसको इंडिकेट करें मेंस में। पहले एक डायग्राम बेस्ट बना देंगे तो आपका मैटर पूरा हो जाएगा, फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको पता है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण। ठीक, कर्क रेखा के उत्तर भाग शीतोष्णकटिबंधीय माता है और दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय माता है। उष्णकटिबंध में पूरे वर्ष अपेक्षाकृत ऊंचा तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। उष्णकटिबंध अर्थात दक्षिण भारत में पूरे वर्ष देखेंगे तो तापमान ऊंचा रहता है। ठीक, लगभग तापमान ऊंचा रहता है, दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर कम होता है। उत्तर भारत में अक्षांशीय स्थिति के कारण तापांतर अधिक होता है। ठीक, दिन और रात या वार्षिक तापांतर अधिक होता है। केरल निम्न अक्षांश है, वर्ष भर गर्म और आर्द्र। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उच्च अक्षांशों पे है, अधिक ठंडा प्रदेश है। हिमालय भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। मेंस में एक बार हिमालय के संदर्भ में ही प्रश्न पूछ लिया था। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आईएएस में कई बार पूछा है, लेकिन पीसीएस मेंस में भी हिमालय की उपयोगिता पूछ चुका है, तो इसको भी एक प्रश्न मान के चलिए। हिमालय भारत की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। साइबेरियन क्षेत्र से या तिब्बती क्षेत्र जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकता है, भारत नहीं आने देता है। मानसूनी पवनों को रोकता है, जो दक्षिण से मानसूनी पवनें जाती हैं उनको रोकता है। इसीलिए देखेंगे आपके हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। मानसूनी वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिमालय। यदि हिमालय न होता तो उत्तर भारत की सर्दी से अत्यधिक कठोर और शुष्क होती। मानसूनी वर्षा का वितरण बहुत ही कम होता है, अर्थात भारत में जो वर्षा होती भी है यह इसका बहुत कम अंतर होता है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। और हिमालय तिब्बत क्षेत्र से ठंडी ठंडी हवाएं बहुत आती। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बना रहता। तीसरा कारण है जल और स्थल। ठीक, जल स्थल का वितरण। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक, इस अंतर के कारण अलग अलग ऋतुओं में वायुदाब क्षेत्र अलग अलग बनते हैं। यही वायुदाब का अंतर मानसूनी पवनों के परिवर्तन के लिए
महत्वपूर्ण आधार है। ये उल्टाव मतलब परिवर्तन। गर्मियों में स्थल पर निम्न वायुदाब और समुद्र पर उच्च वायुदाब होता है। ठीक, समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। कहने का मतलब है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, भारत में यहाँ निम्न दाब होगा और समुद्री क्षेत्रों में उच्च दाब होगा, तो पवनों की दिशा ये बन जाएगी। ठीक, समुद्र से स्थल की तरफ, तो ये मानसूनी पवनें बन जाती हैं। समुद्र से दूरी ये भी प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्र में समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है, तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक, समुद्र से दूरी होने के कारण समुद्री प्रभाव कम होता है। यह विषम आंतरिक क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहता है। महाद्वीपीय जलवायु होती है। दिल्ली, कानपुर, अमृतसर जैसे स्थानों पर मौसमी परिवर्तन अधिक होता है। मुंबई तटीय क्षेत्र है, तापमान में परिवर्तन कम होता है। दिल्ली आंतरिक क्षेत्र है, इसलिए देखेंगे तापमान में परिवर्तन अधिक होता है। अब मुंबई में ठंडी या गर्मी बहुत कम पड़ती है, लेकिन दिल्ली में देखिए तो गर्मी भी भीषण पड़ती है और ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई ये भी प्रभावित करता है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। सामान्यतः 165 डिग्री पे 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी हो जाती है। ठीक, आगरा में 16 डिग्री होगा तो दार्जिलिंग में 4 डिग्री हो जाता है। ठीक, समान अक्षांश के निकट होने पर दार्जिलिंग का तापमान आगरा की तुलना में बहुत कम होता है। एक ही अक्षांश पे हैं, जबकि ऊंचाई के आधार पे ही तापमान में परिवर्तन होता है। उच्चावच ट्रोपोग्राफी, उच्चावच तापमान वायुदाब पवनों की गति, दिशा और ढाल के वितरण को प्रभावित करता है। नम पवनें जब पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर वर्षा करती हैं। पर्वत के दूसरी ओर पवनें नीचे उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। ठीक, पवना अभिमुख ढाल, पवन के अभिमुख। ठीक, नम हवा का ऊपर उठना और ठंडा होकर वर्षा करना। पवन विमुख, पवन के उल्टा, कम वर्षा, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण। ठीक, पश्चिमी घाट जो है, जैसे देखिए पश्चिमी घाट जो है, ये पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट की, अरब सागर से आने वाली पवन के अभिमुख, ये जो सामने होता है तटीय क्षेत्र, यहाँ पे तीव्र वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। और इसके विमुख इस तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो या इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछता है। ठीक, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, उसके अभिमुख मतलब पवन के अभिमुख मतलब सामने जो क्षेत्र होता है ऊंचाई के इधर तटीय क्षेत्र, यहाँ वर्षा तेज होती है, काफ़ी होती है, बहुत बड़ी मात्रा में। और ये पवन के विमुख क्षेत्र होता है तो यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, याद करने के लिए याद कर लीजिए। अक्षांश, हिमालय, जल स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, ऊंचाई और उच्चावच। ठीक, अक्षांश तापमान के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करता है। हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है, मानसूनी वर्षा कराने में सहायक होता है। जल स्थल असमान तापन के वायुदाब को अंतर और मानसूनी पवनों के परिवर्तन से होता है। समुद्र से दूरी तापमान के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। उच्चावच पवनों की दिशा पवन, वर्षा, छाया का वितरण निर्धारित करता है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री लाइन। ठीक, 0 डिग्री लाइन के आसपास का एक निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें आपस में मिलती हैं और ऊपर उठती हैं। इधर से पवनें मिलेंगी, ऊपर से पवनें आएंगी, तो मिलती है तो आपस में टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं। ठीक, जुलाई में ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है। उत्तर मतलब भारत की तरफ। ये मान लीजिए 0 डिग्री है और ये भारत है,
तो उत्तर की तरफ खिसकने लगती हैं। ठीक, और ये भारत की तरफ आते हुए गंगा के मैदान में अग्रसर हो जाती हैं, क्योंकि इस समय भारत में उच्च तापमान होता है तो यहाँ निम्न दाब क्षेत्र होता है, तो पवनों को आकर्षित भी करता है, जिससे यहाँ मानसूनी गर्त की स्थिति होती है और मानसूनी हवाएं प्रवेश कर जाती हैं भारत में। ठीक, गंगा के मैदान में जुलाई के उत्तर में ITCZ गंगा के मैदान क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, जिसे मानसूनी की उत्पत्ति माना जाता है। अप्रैल मई में सूर्य की स्थिति भारत के स्थल पर विशेषकर उत्तरी पश्चिमी तेज होती है। यहाँ गर्मी तीव्र पड़ती है मई के महीने में, तो यहाँ उच्च तापमान और निम्न वायुदाब होता है। गर्मी बढ़ने से उत्तर पश्चिमी भारत में गहरा निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। जब वायु तापमान बहुत बढ़ेगा तो वायुदाब कम होता जाता है, तो निम्न वायुदाब विकसित होता है। ITCZ जो होता है वह 0 डिग्री अक्षांश पे होता है, वह उत्तर की ओर खिसकता है, अर्थात भारत की तरफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए भारतीय स्थल सीमा की तरफ, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करके भारत की ओर आकर्षित होती हैं और कोरियोलिस बल के कारण इन पवनों की दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हो जाती है। कैसे? ये 0 डिग्री है, ये मान लीजिए भारत है, अब यहाँ से बढ़ रही हैं तो ये इधर से आती हैं। ठीक, और यहाँ जाके पहाड़ी पे आके फिर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, मानसून का प्रवेश भारत में सामान्यतः 1 जून को माना जाता है। केरल तट 10 से 13 जून तक मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती हैं और मध्य जुलाई तक पूरे भारत में लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं प्रवेश कर जाती हैं और वर्षा करती हैं। 1 जून केरल। ठीक, मानसून का विस्फोट मतलब होता है जब मानसून अचानक सक्रिय होकर तेज वर्षा शुरू करता है तो इसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। प्रायः केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह तेज वर्षा होती है, इसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है। आंतरिक भागों में सामान्यतः बाद में होता है। इसके साथ तापमान में लगभग 5 से 8 डिग्री की गिरावट भी हो जाती है। जैसे वर्षा शुरू हो जाती है देखेंगे तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाती है। भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक, एक अरब सागर से वर्षा होती है, एक बंगाल की खाड़ी से। यह अरब सागर से नमी लेकर पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ती हैं। पश्चिमी ढाल के पौना विमुख ढाल के टकराते हुए वायु ऊपर उठती है और भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पार करने के बाद वायु नम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है। दक्कन का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है। दक्कन का पठार रैन शैडो या वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी प्रचुर मात्रा में नमी रहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटे में प्रवेश करती है, मेघालय की पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है। मेघालय के मौसिन राम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक, तो याद रखिएगा ITCZ जुलाई के लगभग प्रवेश करता है, जून जुलाई स्थल ताप अधिक होता है, निम्न दाब क्षेत्र होता है। ITCZ उत्तर की तरफ गमन करती हैं, पवनों का आगमन होता है भारत की तरफ। 1 जून को केरल, 10 से 13 जून तक मुंबई कोलकाता तक मानसूनी पवनें पहुंच जाती हैं, मध्य जुलाई तक पूरे भारत में। ठीक, ITCZ को कभी कभी मानसूनी गर्त कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसूनी पवनों की दिशा बदलने में कोरियोलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पश्चिमी घाट अरब सागर शाखा से वर्षा करता है, मेघालय की पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा या आपके उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर वर्षा 90-95% किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो अरावली के तटीय क्षेत्र में आते हैं वहाँ भी अरब सागर शाखा से भी कभी कभी वर्षा होती है। ठीक, ऋतुओं स्थानीय पवने के संदर्भ में देखें तो भारत में मौसमी परिवर्तन मुख्यतः मानसूनी पवनों, तापमान, वायुदाब के मौसमी बदलाव के कारण होते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक, कहीं कहीं आपको 6 मिलेंगी, कहीं कहीं 3 मिलेंगी। ठीक, तो ये भौगोलिक आधार पे 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। ठीक,
3 में आती है ग्रीष्म, वर्षा, शीत। 6 में उसका 3 और बढ़ जाता है। तो शीत ऋतु लगभग नवंबर के मध्य से शुरू होती है। जनवरी फरवरी में सबसे ज़्यादा इसकी ठंडी महसूस होती है। उत्तर पश्चिम में उच्च दाब वायुदाब बन जाता है। पवनों की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ शीतकालीन वर्षा कराते हैं। जब देखिए उच्च दाब बनता है तो आप देखते हैं पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी के मौसम में जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कर देते हैं। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में मई मार्च से जून तक लू, ग्रीष्म गर्म हवाएं जो चलती हैं उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसे लू के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा इसी समय चलती है। केरल के तटीय क्षेत्र और कर्नाटक के क्षेत्र में आम्र वर्षा, मैंगो शावर जिसे कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा केरल और पश्चिम तटीय कर्नाटक के क्षेत्र में होती है। आम जल्दी पकने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम आम्र वर्षा कर दिया गया। फूलों की बौछार, ब्लॉसम शावर, केरल के क्षेत्र में काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में इसकी वर्षा होती है। काफ़ी के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल बैसाख के महीने में होती है, इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया। तेज वर्षा, तूफानी हवाएं चलती हैं। चाय, पटसन और चावल के लिए बहुत उपयोगी होती है। इन तीनों को याद रखिएगा, आम्र वर्षा, केरल और तटीय कर्नाटक, फूल की बौछार, ब्लॉसम शावर केरल और काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में, काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक, मानसून का विच्छेद क्या मतलब होता है कि जब एक बार मानसून प्रवेश करे और बीच में रुक जाए, फिर दोबारा कुछ समय बाद फिर वर्षा हो, तो ये बीच में जो गैप होता है उसी को मानसून विच्छेद कहा जाता है। जब कुछ दिनों में वर्षा के बाद 1-2 दिन के लिए से लेकर एक सप्ताह या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ठीक, इसका कारण अलग अलग होते हैं। ITCZ कमज़ोर पड़ जाता है। पश्चिमी तट पर नम पवनों का तट समानांतर बहना, राजस्थान के निचली वायुमंडलीय क्षेत्र की स्थितियाँ, ये सब अस्थायी कारण होते हैं। ठीक, मानसून का निवर्तन मतलब होता है लौटना। सितंबर के आरंभ से भारतीय मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिमी, वह लौटने लगता है। ठीक, या मध्य अक्टूबर तक लगभग भारत से वापस निकल जाता है, अर्थात जब वो मानसूनी वर्षा का समय समाप्त हो जाता है। ठीक, शीत ऋतु, ग्रीष्म, मानसून, निवर्तन। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। कृषि, जल संसाधन, जीवन शैली को प्रभावित करती है। स्थानीय पौने मौसमी वर्षा क्षेत्र के विशेष जलवायु को दर्शाती है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की शीतकालीन वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विक्षोभ याद रखिए। काल बैसाखी एक महत्वपूर्ण उपयोगी मौसमी घटना है। मानसून का निवर्तन तमिलनाडु में बहुत वर्षा करता है। याद रखिएगा एक चीज़, जब मानसून लौटने लगता है तो लौटता हुआ मानसून फिर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता हो, कुछ दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा करता है। तो लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। भारत में औसत तो वर्षा का वितरण जो है 125 सेंटीमीटर माना गया। पूरे भारत का औसत निकालने पे लगभग खगोलविद या भूगोलवेत्ता 125 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा का आकलन करते हैं औसत में। लद्दाख में सबसे कम होती है, उसके बाद सबसे कम होती है पंजाब और पश्चिमी राजस्थान या थार वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान के, और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, तमिलनाडु में वर्षा जब मानसून आता है तो उस समय नहीं होती, क्योंकि वह पवन विमुख पश्चिमी ढाल के कारण, पश्चिमी पहाड़ियों के कारण मानसून के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए उस समय वर्षा नहीं होती। लेकिन जब मानसून लौटने लगता है तो वर्षा होती है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर है, इसलिए यहाँ पवनों का उत्क्रमण होता है और कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होती है। अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में अच्छी वर्षा होती है। ठीक, अब देखिए कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ कम होती है, इसको देख लीजिए। पश्चिमी तट पे पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ी, कई क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। ठीक, अल नीनो भारत पे प्रभाव। अल नीनो एक जटिल महासागरीय वायुमंडलीय घटना है। इस बार
पक्का इससे मेंस में क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत चर्चित में रहा है। यह मुख्यतः पूर्वी प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में असमान वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक मौसम परिवर्तन पैटर्न जो होता है प्रारूप उसको प्रभावित करता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में उपयोग किया जाता है। ठीक, भारत में मानसूनी वर्षा की उपयोगिता क्या है? तो भारत की कृषि मानसून का जुआ कहा जाती है। तो कृषि मानसून पर निर्भर है। वर्षा की मात्रा, समय, वितरण कृषि उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। वर्षा में परिवर्तनशीलता सूखा और बाढ़ दोनों स्थितियों को प्रभावित करती है। अचानक विस्फोट अर्थात तेज वर्षा भी नकारात्मक मृदा अपरदन की समस्या को बढ़ाती है। लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर सुनने में आता है। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक भी होती है। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, जो चीज़ें पढ़ाई गई वही हैं। ठीक, मैप में देखेंगे तो ये दिखाया है कि कहाँ पे कितना वर्षा है। 400 से अधिक कहाँ कहाँ होता है? मेघालय के क्षेत्र है कुछ, पश्चिमी घाट का। ठीक, यहीं पे 400 से अधिक होता है। 200 से 400 यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 400 यहाँ पे, 2 से 400 यहाँ पे, 2 से 400 वर्षा लगभग होती है सेंटीमीटर में। और ये कुछ पश्चिमी घाट के क्षेत्र पे। ठीक, बाकी 100 से 200 तो अत्यधिक होगा, फिर 60 से 100 के। बाकी कहीं कहीं देखेंगे तो बिल्कुल वर्षा की मात्रा कम होती है। अक्षांश जो होता है यह तापमान को प्रभावित करता है भारत के। हिमालय ठंडी हवाओं मानसूनी पवनों को प्रभावित करता है। जल स्थल का समान तापन, वायुदाब और अंतर मानसूनी में परिवर्तन दर्शाता है।